देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आखिर गोचर का मतलब क्या होता है। गोचर का मतलब यह होता है कि हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों को परिवर्तित करते हैं। तो जब कोई गोचर में ग्रह अच्छे पोजीशन पे आते हैं और आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छे पोजीशन पे रहता है तो उसके फल को बढ़ाता है, और अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह कमजोर पोजीशन पे भी है तो उसके फल को भी वृद्धि करता है, क्योंकि गोचर में उसकी स्थिति अच्छी हो गई। यानी जो ग्रह का महादशा चल रहा है अगर वो कमजोर है तो उसको फल को वृद्धि करेगा। और अगर गोचर में उस ग्रह की स्थितियां खराब होती हैं तो आपकी कुंडली में जो ग्रह शुभ फल दे रहा है उसके शुभ फल में थोड़ी सी कमी आती है, और जो ग्रह खराब है उसके जो अशुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। यही गोचर का मतलब होता है। यानी गोचर के हिसाब से आपके जीवन के संपूर्ण भविष्य को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पे समझा जा सकता है कि मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या होने वाला है। यही है गोचर का वास्तविक अर्थ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले मार्च महीने का यानी सन 2021 का संपूर्ण मासिक राशिफल। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न और मेष राशि वाले कैसा रहेगा मार्च का महीना। देखते 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 जनवरी भी पार हो गया, फरवरी भी पार हो गया, अब मार्च में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा आपको, और संपूर्ण जानकारी देने से पहले दो बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला क्या है कि ये जो हमारा राशिफल ये लग्न पे आधारित है। आपका मेष लग्न है तो आप उसके आधार पे देखिए। जिसको नहीं पता है अपना लग्न, वो नाम राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से मेरी इस भविष्यवाणी को देखिए या सुनिए। अब सुनिए कि दूसरी महत्वपूर्ण क्या है कि कोई भी राशिफल जो निर्धारित होता है ना, तो ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। अब यहां पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि सूर्य आपकी कुंडली में आय स्थान में बैठा हुआ है, जो 14 मार्च को मीन राशि में व्यय स्थान में चला जाएगा। अब ये गोचर होगा सूर्य का, तो सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश के हो जाएंगे। यानी 14 मार्च तक सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। लेकिन 14 मार्च के बाद धन के व्यय बढ़ेंगे, व्यर्थ के केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी में फंसने की संभावना हो सकती है, संतान की उन्नति या संतान से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस समय जो है आपको सावधान रहना है। 11 मार्च को बुध जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे, और अभी बुध मकर राशि के कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो जब कुंभ राशि में जाएंगे तो पराक्रम के और रोग स्थान के मालिक जब आय स्थान में जाएंगे तो आय को बढ़ाने वाला रहेगा। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से विशेष लाभ के योग बनेंगे, और इस समय कर्ज की मुक्ति के लिए समय बढ़िया निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। 17 मार्च को शुक्र जो है वो मीन राशि में द्वादश स्थान में चले जाएंगे, यानी उच्च का हो जाएगा। और अभी शुक्र जो अस्तगत भी चल रहे हैं, तो चलिए कुछ तो शुक्र में वृद्धि होगी जो आपकी कुंडली में नौकरी से या दांपत्य जीवन से रिलेटेड कुछ लाभ देने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। पूरे महीने नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योग है, ये गुरु और शनि के कारण हो रहा है। शनि के द्वारा सर्ष योग ऑलरेडी चल रहा है, जो आपको कर्म क्षेत्रों में लाभ देगा और आय की बढ़ोतरी को बढ़ाएगा। केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति चल रही है। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में मंगल और राहु का अंगारक योग भी चल रहा है। यानी मैं यही बोलूंगा कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, प्रेम संबंध या परिवार के लोगों से मतभेद नहीं करना है, और कर्म क्षेत्र वालों से पूरे महीने मतभेद की स्थितियां उत्पन्न नहीं करनी है। दो महत्वपूर्ण योग जो है इस महीने आपको अचानक से सफलता देने के लिए लाभकारी रहेगा। यानी 11 तारीख से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। इस समय अचानक ग्रोथ देखने को मिलेंगे। 11 मार्च से 17 मार्च तक सूर्य और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग देखने को मिलेंगे, जो अचानक विदेश यात्रा और नौकरी में डेवलपमेंट का योग को बना सकता है। तो यह है महत्वपूर्ण ग्रहों गोचर की स्थितियां। अब चलिए बात करता हूं कि टोटली कर्म क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। सर्वप्रथम देखिए, लग्न के मालिक मंगल के साथ बैठ करके अंगारक योग उत्पत्ति कर रहा है, अतः पूरे महीने थोड़ा मानसिक तनाव, अस्थिरताएं रहेंगी। मन पे शांति रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कर्म क्षेत्र का मालिक जहां शनि, बृहस्पति और बुध ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी पूरे महीने जो है नए नौकरी और नए व्यापार के अवसर प्रारंभ होंगे। बॉस से जो रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं।
जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड या चमड़े से रिलेटेड या पान गुटखा सुपारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देखने को मिलेंगे। और अभी ऑलरेडी गोचर में शनि पूरा युवावस्था में चल रहा है, तो निश्चित तौर पे बिल्डर या ठेकेदारी से रिलेटेड या बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड लोगों के लिए भी शुभ रहेगा। जो व्यक्ति शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए थे, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जस्टिस, कृषि संबंधित कार्य से या आयुर्वेदिक क्षेत्रों से या मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए थे, आप लोगों के लिए पूरे महीने का योग बहुत ही शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड काम से जुड़े हुए थे, 11 मार्च तक आपका ठीक रहेगा। यानी जो व्यक्ति फाइनेंस, फूडिंग, इंश्योरेंस, होटल्स और इसके अलावा जो है कांच की वस्तुओं से रिलेटेड जुड़े हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति चाह रहे थे कि बड़े बड़े होटल्स वगैरह को अपने सेल को किस प्रकार से बढ़ाए या वाहन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, आप लोगों के लिए 11 मार्च तक का समय ट्रैक पे आने वाला रहेगा। 11 मार्च के उसमें विशेष बढ़ोतरी और लाभ देखने को मिल जाएंगे। जो व्यक्ति कागज से रिलेटेड, प्रशासनिक क्षेत्रों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, मेडिकल से रिलेटेड या पॉलिटिशियन से हैं, उच्च अधिकारी से हैं, आप लोग का 14 मार्च तक समय बहुत बढ़िया रहेगा। 14 मार्च के बाद आय स्थिरता में परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो मैं यही बोलूंगा कि 14 मार्च से पहले अगर कुछ महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको कर लीजिए, नहीं तो परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जो व्यक्ति ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, स्पा, रेस्टोरेंट, इसके अलावा होटल्स मैनेजमेंट और मीडिया, एक्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आप लोगों की अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरे महीने सबसे बढ़िया लाभकारी फल मिलेगा। हालांकि यहां पे एक तथ्य जुड़ता हुआ है, क्योंकि शुक्र अस्तगत चल रहे हैं, तो जहां 100% आपको फायदा होता था वहां पे 60-70% तो आराम से होगा। लेकिन क्या होगा कि 17 मार्च से जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो आपको ज्यादा बल मिलने लगेगा। जो व्यक्ति प्रशासनिक में, सेना से रिलेटेड जुड़े हुए थे, अग्नि संबंधित कर्म क्षेत्रों से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने का हाल बहुत ही बढ़िया और लाभकारी रहेगा। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो दलाली के रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के अंदर हो या प्राइवेट हो, आप लोगों के लिए पूरे महीने बहुत ही अच्छा शुभकारी फल देखने को मिलेगा। अब यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य ये उठता है कि जो व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार का 2 नंबर से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए अंगारा की उत्पत्ति रहेगी। तो मैं यही बोलूंगा कि सावधानी पूर्वक जो है आपको इन सभी क्षेत्रों से पार करना है। अब आगे की स्थिति की बात करता हूं कि पूरे महीने आय की स्थिति क्या रहेगी। आय का स्वामी शनि फुल फेज में उदय भी है और जो है सस नामक राज्य की उत्पत्ति किए हुए है। अचानक आय में बढ़ोतरी में कमी नहीं होगी, लेकिन धन स्थान में अंगारक योग बना हुआ है। लेकिन 17 मार्च के बाद जब शुक्र उदय हो जाएंगे तो आपके अचानक धन की वृद्धि होगी, विदेश यात्रा जाने का महत्वपूर्ण योग बनेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बनेगा, और साथ में जो है जो व्यक्ति कानून से छुप करके बड़े बड़े काम को करते थे, धन संबंधित उसमें लाभ देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें पूरे महीने आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की, तो देखिए प्रेम संबंध में थोड़ी आय स्थिरताएं रहेंगी, क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है। अगर आप पूरे महीने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, पारिवारिक मतभेद नहीं करते हैं और अपने मन में जो है कॉन्फिडेंट को बना करके रखते हैं, तो पूरे महीने का समय जो रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हालांकि 17 मार्च के बाद उच्च विवाह के योग, दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। इस समय पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय या नौकरी में किसी प्रकार की जो बाधाएं चल रही थी उसमें भी समाप्ति देखने को अवश्य मिलेंगे। इस समय विवाह के लिए भी रिश्ते बहुत ही बढ़िया आएंगे, मतलब पूरे महीने आपके लिए विवाह के लिए रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। भाई बहनों की बात अगर मैं करना चाहूं और संपत्ति की बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। बल्कि 11 मार्च के बाद आपको छोटे बड़े भाई बहनों से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपके अंदर एक पावर जनरेट होगा, लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कोई किराएदार आपको तनाव दे रहा था या परेशान कर रहा था या रेंट नहीं दे रहा था, तो उन सभी चीजों में आपको विशेष सफलताओं के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पूरे महीने माता पिता का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता से लाभ की संभावनाएं में विशेष बढ़ोतरी होगी। अगर संतान की स्थिति की बात मैं करना चाहूं तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे यह भी जुड़ता है कि 14 मार्च के बाद संतान से थोड़ा मतभेद, थोड़ी अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है। 14 मार्च के बाद लॉटरी, सट्टा, जुआ से, शेयर मार्केट से रिलेटेड कम क्षेत्रों में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मैं यही बोलूंगा कि 14 मार्च तक आपको एकदम आराम से स्मूथली जिंदगी रहेगा। 14 मार्च के बाद जो है अपने प्रेम संबंध को भी बचा करके रखिएगा और 14 मार्च के बाद जो है
आप संतान संबंधित कष्ट अगर किसी प्रकार का होता है तो आप विवाद नहीं करिएगा, उसको आराम से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। पूरे महीने अगर स्वास्थ्य की बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। जिन लोगों को पेट और पैरों में कष्ट चल रहा था उसमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे। किसी को पेट संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड, पैरालिसिस या ब्रेन से रिलेटेड कष्ट था तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। परंतु मंगल और राहु का अंगारक योग जो है पूरे महीने जो है आपको कहीं ना तो कहीं थोड़ी सी दांतों की समस्या, मसूड़े की समस्या, पैरों में थोड़ा सा कष्ट, अस्थिरताएं दे सकता है। ससुराल पक्ष की स्थितियां पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप ससुराल से अलग होना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का जीवन साथी से जो है आप दोबारा कनेक्ट होना चाह रहे थे तो उन सभी चीजों में विशेष सफलताओं के योग बनेंगे। मेष लग्न और मेष राशि वाले, मैं यही बोलूंगा कि पूरे महीने आपको किस प्रकार का उपाय कर लेना बेहतर रहेगा जो आपको लाभकारी बनाएगा। देखिए 14 मार्च के बाद तो नॉनवेज जो है पूरे महीने आप छोड़ दीजिए। 14 मार्च के बाद सूर्य को कंटिन्यू जल देना प्रारंभ करिए। सूर्य को बल दीजिएगा तो उन्नति के रास्ते खुलेंगे, लॉस की संभावनाएं कम से कम होंगी। पूरे महीने जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अंगारक योग चल रहा है इसलिए मैं बोलूंगा पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो मंगलवार के दिन गरीबों को लड्डू खिलाइए, और नहीं तो प्रत्येक दिन या हर शनिवार और बुधवार के दिन कुत्तों को जो है कुछ न तो कुछ रोटी या बिस्कुट अवश्य दीजिए। पूरे महीने में बोलूंगा ओम हम हनुमते मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जितना ज्यादा अंगारक दोष से बचिएगा उतना ज्यादा बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, उतने लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।